ये मार्क्स आप जो देख रहे हैं उन बच्चों के हैं जिनको बहुत कमजोर माना जाता था। मादरे हिंद मुझे जान से प्यारी तू है, हम तेरे राज की गमबाजी नहीं कर सकते। अरे हम भगत सिंह भी, अशफाक भी, आजाद भी हैं, सर कटा लेंगे लेकिन दगाबाजी नहीं कर सकते। प्रियांशु यादव। कहाँ से है? इंदारा। 81.5%। अच्छा, इस वक्त हमारी मौजूदगी मऊ जनपद में है। मऊ जनपद का अदरी में गुरुकुल कोचिंग सेंटर के नाम से जाना जाता है। गुरुकुल कोचिंग सेंटर अदरी मऊ। आप देख सकते हैं हाई स्कूल के टॉपर्स तमाम बच्चे, तमाम उनके अभिभावक हैं। आज सम्मान समारोह रखा गया है गुरुकुल कोचिंग सेंटर की तरफ से। तमाम अभिभावक आए हुए हैं, मालाओं से मिठाई खिलाकर सबको उत्साहित किया जा रहा है। आप देख सकते हैं प्रियांशु यादव जी हैं, जिनका हाई स्कूल में 87.6% आया है। और तमाम ऐसे छात्र हैं। सबसे हम जानकारी लेंगे किस तरह से तैयारियां थी, सबसे जानेंगे हम। सबसे पहले अपना नाम बताएं। जी सर, मेरा नाम प्रियांशु यादव है। प्रियांशु यादव। कहाँ से है? इंदारा। किस स्कूल से थे आप? आजाद हिंद इंटर कॉलेज खालिसपुर मऊ। अच्छा, तो ये आज आप 87% लाए हैं, कैसा लग रहा है? सर जी बहुत अच्छा भी लग रहा है और ना भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरा उम्मीद यही था कि क्लास 10th में 90% ला सकूं, क्योंकि 3% मेरा 2-3 विषय में लापरवाही करने की वजह से गड़बड़ा गया। अच्छा, कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ कमी थी? यस सर, कमी थी, क्योंकि हाई स्कूल में 6 विषय था और उसमें से मुझे 4-5 विषय पे इंटरेस्ट था ज़्यादा, और उस पर मैं ज़्यादा मेहनत करा और 2 विषय को उतना नहीं मेहनत करा, जिसके कारण 2 विषय में नंबर कम हो गया और उसी कारण मेरा परसेंटेज कम हो गया। नहीं, 90% आ गया था। फिर भी 87.66% लाए हैं, तो इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? किस सर को, किसको देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं इसका श्रेय अपने गुरुकुल टीम को देना चाहता हूँ और अपने स्कूल का अभिभावक को। और किस तरह से तैयारियां थी? कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे घर पे? कैसे तैयारी थी? जी सर, तैयारी बहुत अच्छी थी। वैसे भी तो हाई स्कूल के हिसाब से तैयारी बहुत अच्छी थी और जितना तैयारी थी उतना परसेंटेज भी आया। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे अभिभावकों को? क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, अभिभावक को ये कहना चाहेंगे कि उन्होंने हमें अच्छा से पढ़ाई में ध्यान दिया और जो भी सुबह का जो उठाना, उसके हिसाब से पढ़ाई करवाना, वो सब में ध्यान है। अच्छा, देखा जाए तो तमाम युवा जिस तरह से अगर कहीं ना कहीं हाई स्कूल हो या इंटर हो, कोई भी परीक्षा हो या प्रतियोगी परीक्षा हो, अगर फेल हो जाते हैं या तो अगला कदम, वो गलत कदम कहीं ना कहीं उठा लेते हैं, तो उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? जी, ये बहुत गलत है कि अगर कोई भी बच्चा 10 या 12वीं पेपर देता है, उसमें फेल हो जाता है, तो वो कोई भी गलत निर्णय लेने लगता है, कुछ भी जैसे अनेक काम करने लगता है, ये जो कि ये बहुत गलत है। उसे और मेहनत करना चाहिए कि 10 और 12 में अच्छा परसेंट ले आ सकें। चलिए, धन्यवाद। तो ये है प्रियांशु यादव जी, जिनका 87.66% लाए हैं, जो हाई स्कूल में, जो आज़ाद हिंद इंटर कॉलेज से हैं। सही है ना? हाँ, स्कूल के टॉपर है। आज़ाद हिंद इंटर कॉलेज में ये पूरे टॉपर हैं स्कूल के। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शशिकांत भारद्वाज है। शशिकांत भारद्वाज जी, कितना परसेंट लाए? 81.5%। अच्छा, क्या तैयारी थी, कैसे तैयारी थी? हमारी तैयारी तो ठीक थी, लेकिन थोड़ा बहुत हमारे अंदर कमियां रह गई थी, जिसके कारण एक आध सब्जेक्ट में थोड़ा कम नंबर आया। अच्छा, बता रहे हैं कि कमियां रह गई थी, तो क्या इंटर की क्या अभी से तैयारी में लग गए? यस सर, अब लग जाएंगे। इंटर में 90% लाने का प्रयास करेंगे। अच्छा सर जी, अभी आरपी सर बोल रहे थे कि 90 का टारगेट हमने दिया था, तो कहीं ना कहीं बच्चों ने 87% लाया, 81% लाया, फिर भी हम गर्वान्वित हैं कि इतना बच्चों ने लाया, एक टारगेट दिया था। क्या कहेंगे? सर ने टारगेट दिया था वो पढ़ाई के हिसाब से दिया था, लेकिन हम लोग के अंदर कुछ कमियां रह गई थी, जिसके कारण नंबर उतना नहीं आ पाया। चलिए ठीक है। जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम लाल बहादुर राजभर है। क्या कहेंगे, आज आपके बेटे ने 81% हाई स्कूल में लाए हैं, क्या कुछ कहेंगे? सर, इससे तो हम खुश नहीं हैं, क्योंकि जो सर का नारा था हम लोग से बार बार बात हुआ करती थी कि इस बार बच्चे जो कि 90 पार लाएंगे। और जब परीक्षा देने लोग जाते थे तो हम लोग बात करते थे बच्चों से, तो बच्चे बोलते थे कि बहुत अच्छा मतलब क्वेश्चन हुआ है जी, पेपर बहुत अच्छा हुआ है और 90 पार बिल्कुल आएगा।
तो हमने अपने बच्चे को बोले भी थे कि अगर 90 पार आप ला देंगे तो हम आपको जो साइकिल कहोगे रेंजर चाहे जो भी साइकिल हम नहीं खरीद के देंगे। और हमारी बिटिया की बहन है बड़ी, वो बोली कि हम आपको एक मोबाइल देंगे गिफ्ट में। कहीं ना कहीं आशा टूटी है, लेकिन कल हमें पता चला सर के माध्यम से कि आपके बच्चा जो था पढ़ने में बहुत कमज़ोर था, जिस हिसाब से नंबर लाया, क्योंकि यह अपने कोचिंग सेंटर में, गुरुकुल कोचिंग सेंटर में, हाई स्कूल में 7 लोगों को चुनित किए थे। अच्छा। तो हमें बहुत गर्व है कि 3 बच्चों को छोड़ करके और इस गुरु कोचिंग में 4था स्थान लाया है और आज़ाद इंटर कॉलेज में 6ठा स्थान लाया है। अच्छा। इससे बहुत बहुत सर लोगों को बहुत बधाई हो। और हम बच्चों से कहना चाहेंगे, हम बच्चों से कहना चाहेंगे कि सर लोग इतना मेहनत करते हैं, आप लोगों का यह मानना होता है कि मादरे हिंद मुझे जान से प्यारी तू है, हम तेरी राज की गमबाजी नहीं कर सकते। मादरे हिंद मुझे जान से प्यारी तू है, हम तेरी राज की गमबाजी नहीं कर सकते। अरे हम भगत सिंह भी, अशफाक भी, आज़ाद भी हैं, सर कटा लेंगे लेकिन दगाबाजी नहीं कर सकते। चलिए धन्यवाद। तो देख सकते हैं ये गार्जियन लोग आए हुए हैं, बिटिया भी परचम लहरा रही हैं। आपने देखा होगा कि इंटरमीडिएट में बच्ची जो टॉप की थी। जी आपका क्या नाम है? नीलम भारती। नीलम भारती जी, कितना परसेंट आया है हाई स्कूल में? 78%। कितना परसेंट आया है? 78%। क्या कहेंगी, किस तरह से तैयारियां थी आपकी? तैयारियां अच्छी थी, मतलब सुबह में माता पिता उठाते थे और शाम को मतलब सर लोग फोन करते थे कि मतलब बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। अच्छा। 10 बजे से मतलब था पढ़ना है, 10 बजे तक, तो 7 बजे से लेकर 10 बजे तक पढ़ना था। तो हम लोग थोड़ा सा मतलब 1-2 घंटा पढ़ते थे शाम को और सुबह में भी 2 घंटे पढ़ते थे। अच्छा, कहीं ना कहीं माता पिता की तरह गुरुकुल टीम के जो सर लोग थे वो भी आप लोगों की जानकारियां अपडेट लेते रहते थे कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं? हाँ। चलिए ठीक है। आप माता जी हैं? हाँ। क्या कहेंगे, आज बिटिया ने जो बिटिया हमारे बहुत मेहनत करें। हाँ, बहुत मेहनत करें, कोचिंग की हिसाब से बहुत मेहनत करें। तबीयत थोड़ा खराब। अच्छा। तो कैसा लग रहा है आज आपकी बेटी ने जिस तरह से? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। चलिए, ये क्या नाम है? करिश्मा। करिश्मा जी हाई स्कूल के? यस सर। कितने अंक आए हैं आपके? 79.33%। अच्छा, तो किस तरह से तैयारियां थी आप लोगों की? तैयारियां तो अच्छी थी। सर लोग भी हम लोग पे बहुत ध्यान देते थे, पर हम लोग में ही कमी थी जो इतना कम परसेंट ला पाए। फिर भी अगर देखा जाए तो अगले स्टेप में अगर देखा जाए तो आप लोगों का एक टारगेट सर की तरफ से जो दिया गया था, अब अगला स्टेप जो है इंटरमीडिएट का, उसमें किस तरह से तैयारी होगी? उसमें इससे भी ज़्यादा तैयारी करेंगे, जी जान लगा के तैयारी करेंगे, सर का सपना हम पूरा कर सके। चलिए, किस तरह का कार्यक्रम है सर आज? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोता बंधु दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन वंदन। आज हमारे गुरुकुल कोचिंग परिवार की तरफ से हमारे इस साल जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो मेधावी छात्र थे, जिन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था इस बार अपने परीक्षा में, उनका सम्मान समारोह है। अच्छा। और उसी सम्मान समारोह के तहत हमारे समस्त विद्यार्थीगण और हमारे बिल्कुल अभिभावक बंधु उपस्थित हुए हैं, जिसमें आपके चैनल के माध्यम से इस पूरे कोचिंग की तरफ से मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि जो भी प्रतिभा, जिनके अंदर जो भी प्रतिभा है, उस प्रतिभा को निखारने का काम ये गुरुकुल परिवार कर रहा है। और जैसा कि इस बार हमारा नारा था, आपकी बार 90 पार, बच्चे काफ़ी उत्साहित थे सर जी। हमने अपने कोचिंग में हाई स्कूल में 7 लड़कों का और इंटर में 4 लड़कों का मैंने बिल्कुल उनकी प्रतिभा को देखते हुए हम लोगों ने उनको दिन रात एक करके मेहनत किया था और काफ़ी अच्छा लगा। 90 पार तो नहीं हो सका, लेकिन 87%, 85%, 88% बच्चों ने जो मार्क्स लाया है, इससे हम काफ़ी गौरवान्वित हैं। और यहाँ तक कि मेरा लड़का प्रियांशु यादव खुद मेरा लड़का है और आज़ाद इनको टॉप किया है, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। अच्छा सर,
देखा जाए तो अभी एक बिटिया ने बताया कि हम लोगों को बच्चों की तरह से, गार्जियन की तरह से, गुरुकुल कोचिंग टीम की तरफ से कॉल आता रहता था, हर अपडेट लिया जाता था कि किस तरह से बच्चे तैयारी कर रहे हैं कि नहीं। तो क्या कहेंगे सर? देखिए सर, गुरुकुल कोचिंग नहीं है सर, गुरुकुल कोचिंग में परिवार है। आज आप देख रहे होंगे कि आज के दौर में अनेकों इंस्टीट्यूट, अनेकों कोचिंग बिल्कुल पैसे की धनगुआई के लिए खोले जा रहे हैं। लेकिन मेरा 24 साल का यह अनुभव है और 24 साल से मैं इस क्षेत्र में कार्यरत हूँ। मेरा शुरू से उद्देश्य रहा है कि पैसे के अभाव में किसी का चिराग बुझने न पाए, और यही कारण है कि मैंने कभी पैसे को पैसा समझा ही नहीं। आप यहाँ मेरे पास अभी देखिए, अभी तो स्टार्टिंग चल रहा है, नहीं तो मेरे पास 100 से 150 का बैच इस साल था, और आप लोगों की दुआओं से इस साल भी बैच चलेगा। लेकिन मैंने कभी पैसे को पैसा नहीं समझा सर, क्योंकि मैं ये सोच करके बच्चों को ज्ञान देता हूँ कि जिस दिन हमारे पढ़ाए बच्चे अगर कामयाब हो जाएंगे, नौकरी पा जाएंगे, तो उनसे 10, 20, 50 हज़ार रुपया जब मुझे लेना होगा तो मैं ले सकता हूँ। ये 200-400 फीस के लिए मैंने कभी पढ़ाया नहीं। और जिस दिन बच्चे सफल हो जाएंगे, उससे बड़ा गुरुदक्षा गुरु का क्या हो सकता है। तो ये सोच करके हमारी पूरी गुरुकुल टीम मदद करती है। और यही नहीं, हम लोग होम टू होम घर जा करके बच्चों से पता करते हैं, गार्जियन से पता करते हैं कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। सुबह शाम कॉल करके, वीडियो कॉलिंग करके बच्चों को देखते हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि जब बच्चों को छोड़ा जाता है तो उनके पीछे पीछे हम लगते हैं कि बच्चे घर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। इतनी मैंने पैनी निगाहों से बच्चों को निगरानी करके, ताकि माता पिता ने जो विश्वास हम पे किया, उस विश्वास पे हम खरे उतर सकें। तो सर क्या कहेंगे, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हमने इस बार नारा दिया था 90 का, जी, तो क्या जो ये हाई स्कूल के बच्चे हैं, अगले साल अगर देखा जाए तो इंटरमीडिएट की तैयारी में लोग लग बिल्कुल रहे हैं? सर, मैं अभी से आपको प्रण करता हूँ, मैं पूरी गुरुकुल टीम दिन रात एक कर देंगे इन बच्चों को हाई स्कूल टॉप कराने के लिए। और आप देखिएगा कि अगली साल जब यही बच्चे इंटर में जब पेपर देंगे, तो आप खुद आएंगे और देखेंगे कि हाँ, हमने जो कहा था बच्चे ने किया है कि नहीं। 90+ श्योर आएगा इन बच्चों का। आज मैं घोषणा कर रहा हूँ, बिल्कुल मेहनत किया जाएगा और यही बच्चे 90+ ला करके दिखाएंगे सर। चलिए, धन्यवाद। तो देख सकते हैं ये गुरुकुल कोचिंग टीम के तमाम बच्चे जो सम्मान समारोह रखा गया था, जिन बच्चों ने आज जिले प्रदेश का नाम रोशन किया, पूरे भारत का नाम रोशन किया, उनके सम्मान में कहीं ना कहीं मिठाइयाँ, माला और तमाम जो गार्जियन लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, जिस तरह से बच्चों ने कहा कि हमारा ध्यान रखा जाता है गार्जियन की तरह, बच्चों की तरह हर अपडेट लिया जाता है कि किस तरह से तैयारी कर रहा है बच्चा, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। सर ने खुद बता दिया कि तमाम टारगेट दिया गया, बच्चों ने अथक प्रयास किया और 87%, 81%, 72% तमाम जो बच्चे अपना नंबर लाए। और सर मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि आप जो ये मार्क्स देख रहे हैं सर ना, ये मार्क्स उन बच्चों के हैं जिनको बहुत कमजोर माना जाता था। ये मार्क्स आप जो देख रहे हैं उन बच्चों के हैं जिनको बहुत कमजोर माना जाता था। और बहुत से टीचरों ने इनको ऐसे भी कहा था कि तुम क्या पढ़ोगे। लेकिन मैं उन ऐसे टीचरों को आईना दिखाना चाहता हूं कि आप टीचर हैं तो टीचर की हैसियत से किसी बच्चों के सामने पेश आए। देखिए, आईना आपके सामने है। इन बच्चों को जो बहुत अच्छे अपने क्षेत्र के टीचर माने जाते हैं, उन लोगों ने कहा कि क्या पढ़ेंगे सभी, और उन बच्चों को देखिए प्रदर्शन आपके सामने है। तो टीचर देखिए सर, तेज बच्चों को तो सब लोग पढ़ा लेते हैं, अगर कमजोर बच्चों को पढ़ा करके अगर सही दिशा पर लाया जाए ना, वो टीचर कहा जाता है। और आपका देखिए आपके सामने रिजल्ट।